सच में जीवन में अगर कभी पुण्य के भाव आए तो उसको पोस्टपोन मत करना, उसको स्थगित मत करना, और बढ़ाते जाना और बढ़ाते जाना, क्योंकि मात्र यही एक उपाय है मुक्ति पाने का, अनंत सुख को पाने का। तब माँ कहती है बेटा तो धोती दुपट्टा पहन करके बस यहाँ ही खड़ा रहे, वेला आ गई है, कोई मुनिराज आएंगे, लेकिन तू देखते रहना और बोल देना महाराज से बस मैं आने ही वाली हूँ, पानी लेकर के, थोड़े पानी की कमी है इसलिए अभी कुएं से भर करके लाती हूँ। बेटे को वहां खड़ा कर दिया और माँ ने बता दिया था मुनिराज कैसे होते। वो छोटा सा बच्चा टुकुर टुकुर देख रहा है, कभी पर्वतों से, कभी पेड़ों के झुरमुट से। इतने में ही उसने देखा कि आकाश से रिद्धिधारी महामुनीश्वर पर्वतों से होते हुए नीचे तलहटी का आ गए हैं। तलहटी तक आते आते उसने देखा और बच्चा बहुत खुश, बहुत खुश। पहली बार जीवन में निर्ग्रंथ मुनिराज का दर्शन किया, रोम रोम पुलकित हो गया, आनंद से भर गया, दौड़ता हुआ गया, गुरु के चरणों में झुक गया। जैसे ही दर्शन किया उसके सारे पापों का शमन हो गया, जो ही गुरु को नमन किया। सच है, आज की दुनिया में तुम्हारे बच्चों को तुमने सिखाया बेटा 3G है, 4G है, 5G है, सब जी छोड़ दो। जो ज्ञान 3G 4G 5G से नहीं मिलता वो हमें श्रीजी से मिलता है। समझाओ अपने बेटे को, बच्चों को, जो गूगल सर्च से नहीं मिलता वो हमें गुरुवर से मिलता है। बेटा वो चीज तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी जो गुरुवर के चरणों में मिलेगी। और माँ के कहे अनुसार बेटा झुक गया गुरु के चरणों में, बार बार अपना माथा झुकाता है और नन्हे नन्हे हाथों से उनके चरणों का स्पर्श करके अपने आंखों में, अपने मस्तक पर लगाता है। और पहली बार जीवन में हर्ष के अश्रु बह जाते हैं और अपने आंखों की अश्रुधारा से मुनिराज के चरणों का प्रक्षालन करता है। गदगद भाव हो जाते हैं, इतना प्रसन्न है। मुनिराज आ रहे हैं और वह आगे आगे आ रहा है। महाराज आज तो आप हमारे घर पे ही चलिएगा, हमारे घर पे ही। माँ कह के गई है मुनिराज आए, उनको घर पे लेकर के आना है। महाराज हमारे घर पे आओगे ना? आप तो बोलते भी नहीं, मुझे आपकी भाषा नहीं आती, आप मेरी भाषा नहीं समझते महाराज, इसीलिए आप नहीं बोलते हो। महाराज क्या बोले, पर उसकी जो बाल्यकाल की जो भावनाएं रहती हैं उसको सुन करके मुनिराज मंद मंद मुस्काते हैं। महाराज आप हंस रहे हैं, आपको समझ में आ रही है ना? मेरी माँ ने कहा है आज आपको घर पे आना ही पड़ेगा महाराज। अब महाराज तो अंजलि लगाए हैं, लेकिन ये कोई विधि तो होती नहीं, इस तरह की विधि तो होती ही नहीं है। मुनिराज की नवधा भक्ति करे तब कहीं आकर के मुनिराज का पड़गान होगा। और बालक कह रहा है महाराज आप तो चले ही जा रहे हैं, देखो ये हमारा घर आ गया, छोटा सा घर है महाराज, लेकिन हमारी भावनाएं बहुत बड़ी है। महाराज आओगे ना? आज तो हमने ऐसी खीर जिसकी सुगंध चारों तरफ फूट गई महाराज, बहुत अच्छी सुगंधित खीर है। आपको भी आ रही है ना सुगंधी? आ रही है ना महाराज? महाराज क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं, शांत है, मौन है। महाराज अड़ोस पड़ोस के लोगों ने तो आज जब खीर बनी थी हमारे घर पे तो ऐसे चटकारे ले रहे थे लोग, हाँ बहुत अच्छी खुशबूदार खीर बनी है और हम तो आप ही को खिलाना चाहते हैं। महाराज आपको तो आना ही पड़ेगा। और वो विधि जमाता रहा, लेकिन ये कोई विधि तो थी ही नहीं। कैसे रुके महाराज? घर बस आ ही गया और बेटे ने देखा महाराज तो आगे की ओर बढ़ रहे, पैर चरण छू लिए, पकड़ लिए कस करके। नहीं महाराज अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा महाराज, अगर आप चले गए तो मैं पुण्य कैसे कमाऊंगा? मैं तो अकृत पुण्य हूँ भगवान, मैं तो अकृत पुण्य हूँ, मुझे पुण्य कमाने दो। और बच्चा अपना माथा टेक करके रोने लगा, फूट फूट करके रोने लगा। इतने में माँ आ जाती है और तत्काल कहती बेटा ऐसे नहीं, ऐसे मुनिराज के चरण नहीं पकड़ते, देखो आ जाओ मेरे साथ में। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु,
अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है, आहार जल शुद्ध है। और महामुनीश्वर की विधि मिल गई, पड़गान हो गया। अपनी छोटी सी कुटिया में लेकर के जाती है और कहती है, बेटा आज अपने घर की सामग्री है, आज अपन अपने घर की सामग्री को मुनिराज को आहार दान देंगे। और पूरी विधि विधान करके महाराज खड़े हो जाते हैं, आहार शुरू हो जाता है। बच्चा देखता है महाराज खीर ले रहे हैं, बहुत टेस्टी खीर है, कितनी अच्छी खुशबू है, लेकिन महाराज तो सुगंध भी नहीं ले रहे हैं और उनके चेहरे पर तो कोई ऐसा कुछ चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छी लग रही है तो अच्छे से खाना चाहिए ना महाराज को, पर ये तो बहुत शांत भाव से ले रहे हैं। महाराज हैं वो हम सब से तो अलग ही होते हैं ना। हाँ हाँ, माँ कहती है बड़े तपस्वी हैं, ये बहुत बड़ी रिद्धियों के स्वामी होते हैं। क्षीण काय है लेकिन क्या दिव्य तेज है, क्या चेहरे पर आभा है, जैसे वीतरागता की विरागता की आभा टपक रही है। बार बार ग्रास देता है, अंजलि में देता है और फिर चेहरा देखता है, फिर प्रणाम करता है, फिर झुक जाता है नीचे। जितनी बार झुकता है उतने उतने उसके कर्मों की बेड़ियां तड़ातड़ टूट रही हैं, टूट रही हैं। और आहार की क्रियाएं चल रही हैं, लेकिन समय आपका हो चुका है और मैं चाहती हूं कि आहार आप करवाइए 24 घंटे तक। सातिशय पुण्य का अवसर आया है 4 दिन के बाद में, पर खीर खाने को अभी नहीं मिलेगी आपको। हाँ, अभी आपको खीर की और खाने की प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी, और जल्दी करना भी मत, क्योंकि कहा गया है कि धैर्य एक ऐसा कड़वा पौधा है जिसके ऊपर हमेशा मीठे फल लगते हैं। तो धैर्य रखिएगा, खाने की जल्दी नहीं, आहार दान दीजिए, पूरे भावों के साथ में दीजिए। कल कुछ विशेष घटित होने वाला है, कुछ ऐसा आनंद का प्रसंग आने वाला है, आप लोग देखेंगे। कहानी तो क्रमशः ही चलेगी, ठीक है ना। तो आज हम चलते हैं ये कहानी, तकदीर से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। तकदीर से लड़ाई इंसान की। हाँ, जब उसने बीच में खेल खेला था तभी से चर्चा शुरू करते हैं। सोचा खेलो ना यह खेल, आगे वन की पाकर गेल, सुने वचन वहाँ श्री मुनिराज के, पूछा माँ को क्यों अति प्रेम, सुनकर पूर्व जन्म के वेन, स्मृति खीर की आई मुनिदान की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। तकदीर से लड़ाई इंसान की। खीर बन चुकी है, खीर बनी सुगंध भरपूर, मुनिवर आएंगे जरूर, वह द्वार पे खड़ा प्रतीक्षा कर रहा, देकर ऋषिवर को आहार, भरा पुण्य का भंडार, जय जय रिद्धि धारी श्री श्रीराज की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। तकदीर से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। कल सभी लोग प्रतीक्षा करेंगे किसकी? खाने की नहीं, महाराज का आहार निरंतराय सानंद संपन्न हो जाए। बोलिए निरंतराय आहार की। आज से जय बोल लें और विशुद्धि बढ़ाए, ताकि कल तक सारा कार्यक्रम सानंद संपन्न हो जाए। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, भक्तामर महामंडल विधान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। टेलर के पास जाकर के अपने कपड़ों को सेट कराते हुए, सैलून वालों के पास में जाकर के अपने बाल को सेट करा लेते हुए, इंजीनियर को बुला करके अपनी टीवी, कूलर, घर
पूरी तरह से सेट करा देते हो, शेर को बुला करके बही खाते की सारी सेटिंग करवा देते हो। लेकिन एक बात पूछो, कभी गुरु के पास में जाकर के अपने जीवन को सेट क्यों नहीं कराया? क्योंकि गुरु एक ऐसे महान आत्मा है जो हमारी सारी अपसेट लाइफ को सेट कर सकते हैं, लेकिन कभी हमने कराने की कोशिश नहीं की। वो समर्पण नहीं जागा हमारे भीतर में। कई बार गए गुरु के चरणों में, लेकिन वहां पर अपने अहंकार के वश, मान सम्मान की चाहत से, प्रसिद्धि की तमन्ना से यूं ही घूमते हुए वापस लौट करके आ गए। लेकिन छोटा सा बालक अकृत पुण्य गुरु के चरण पकड़ लेता है, नादान है, अभी इतना समझदार भी नहीं हुआ, बहुत छोटा है, फिर भी गुरु के चरण पकड़ करके कहता है, गुरु जी मैं तुझे चरणा पकड़िया, हमें कभी ना छोड़ो रे। कभी छोड़ने वाला नहीं हूं गुरुवर, ये तुम्हारे चरण। तारा हार करावा माते, श्रद्धा थी पग पकड़ो रे। गुरु जी में तुझे चरणा पकड़िया, हमें कभी ना छोड़ो रे। हे गुरुवर, मैंने आपके चरण पकड़ लिए हैं, लेकिन गुरु तो रुक ही नहीं रहे, वो आगे ही जा रहे हैं। हे प्रभु, ऐसी कौन सी मेरे जीवन की बड़ी विपत्ति, मैंने कौन से तीव्र कर्म बांधे थे? हे गुरुवर, आप ही मेरे कर्मों को मुक्ति प्रदान कर सकते हो। कहती थी ना माँ, दांत मिले तो चने नहीं, चने मिले तो दांत नहीं। और आगे गुरुजी ने समझाया है कि दोनों भी मिले पर पचाने को हाथ नहीं। पहले मेरे जीवन में ऐसा पुण्य का उदय ही नहीं आया, और आज भाव हुए हैं मेरे भीतर में, और गुरुवर भी मिल गए, लेकिन पचाने को आत नहीं। गुरु के चरण थम नहीं रहे हैं, रोने लगता है और अंतर मन से दुखी होता है। हमें धर्म के विषय में, हमें गुरु के विरह में दुखी होना भी तो नहीं आता, इसलिए दुखी होते हैं कि दुनिया देखे और कहे कि देखो हम कितने अच्छे से दुखी होते हैं गुरु के विरह में। दुनिया को दिखाने के लिए असली आंसू नहीं निकलते। भगवान के विरह में रोना भी तो नहीं आता कि प्रभु सारी दुनिया मिल गई लेकिन तू नहीं मिला, तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। तू जानता है प्रभु, मैं तेरे लिए रोता हूँ। मोही अपने परिवार के लिए रोता है, लोभी धन दौलत के लिए रोता है, मानी प्रसिद्धि ख्याति पाने के लिए रोता है, लेकिन ये तेरा भक्त सिर्फ तेरे लिए रोता है कि तेरी भक्ति नहीं कर पाया, तेरे गुणगान नहीं कर पाया, तेरी छवि को अंतर में बसा नहीं पाया प्रभु, इसीलिए रोता है। कभी सच में आंसू तो बहाया करो गुरु और प्रभु के विरह में। अगर रोना आ गया तो तुम्हें सच में हंसना भी आ जाएगा, सच्चा दुख आ जाएगा तो सच्चा सुख भी तुम्हारे भीतर में झलक जाएगा। सच्चा दुख था जीवन में पहली बार कि अपने पास में आए, मेरी कुटिया के पास आए और मेरे घर में प्रवेश नहीं कर रहे, रोने लगता है। मेरी माँ ने कहा था महाराज आएंगे, विश्वास था माँ को, आप आ गए महाराज, और आप लौट करके ऐसे नहीं जाओगे। अगर आप नहीं आए खीर खाने तो मैं भी खीर नहीं खाऊंगा महाराज, नहीं खाऊंगा, आपको आना पड़ेगा मेरे घर पर। महाराज सोचते हैं भाव तो कितने प्रबल है इस बच्चे के, लेकिन कैसे जाओ। मुनिराज आहार करते हैं, कोई सच्चा भक्त कह दे महाराज आप क्यों शोधन करते हैं, क्या हमारे ऊपर संदेह है? वहम हो रहा है आपको, हमने तो शोधन करके दिया है, फिर आप क्यों शोधन कर रहे हैं? वहम नहीं है, संदेह नहीं है, लेकिन ये हमारी
चर्या है, ईषणा शुद्धि है, इसलिए शोध करके ही भोजन करेंगे। बालक विधि मिला रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन ये हमारी विधि नहीं है। क्या करे, माँ आ जाती है, संयोग की बात है और बड़गाहन कर लेती है। क्या शुभ घड़ी आई, अनंत काल के दुखों को मिटाने के लिए शुभ अवसर आ गया। ऐसी शुभ घड़ियां जब जीवन में आती है तो सारे काम छोड़ करके पहले उस घड़ी का आनंद ले लो। फिर पता नहीं पुण्य हम प्राप्त कर पाए न कर पाए, लाख बात की बात यही, बस निश्चय कर लो, सारे कार्य छोड़ देंगे, लेकिन प्रभु भक्ति का क्षण कभी नहीं छोड़ेंगे। अवसर आ रहा है, 15 तारीख से फिर आ रहा है, फिर 1 नवंबर से आ रहा है। ये सौभाग्य के क्षण जीवन में बहुत मुश्किल से मिलते हैं, जो जन्म जन्म की पाप की लड़ियों को तोड़ देते हैं। बड़ी भक्ति से आहार दान करा रहे हैं। गुरुवर को उच्चासन पर बिठाया, पूरी नवधा भक्ति के साथ में पूजन किए। इतने में तो गांव के लोग आकर के वहां एकत्रित हो गए, सारे मोहल्ले के लोग, नगर के लोग। अरे अरे सुना क्या, वो गरीब के यहाँ चारण रिद्धिधारी महामुनीश्वर पधारे, चलो रे चलो, आहार देख करके आए। मुखिया सोचता है वो गरीब क्या खिलाएगी महाराज को।